आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। 12 घंटे के आसपास बचा हुआ है कल बिहार विधानसभा के फ्लोर टेस्ट में और नीतीश कुमार को अपनी फिर से जो पाली बदल के आए हैं सरकार में उसका बहुमत सिद्ध करना है। क्या कुछ होगा, परिस्थितियां राजनीति क्या बन रही हैं, दावे सब लोग कर रहे हैं, अपने अपने विधायकों को एक तरीके से नज़र बंद करके सबने रखा है। कोई अपने विधायकों को गया घुमा रहा है, कोई तेजस्वी यादव के तमाम विधायक यहाँ पर हैं, कांग्रेस की विधायक कुछ देर में हैदराबाद से यहाँ पहुँच रहे हैं, वो भी यहीं पर आएंगे। हमारे साथ बात करने के लिए, राजनीतिक परिस्थितियों पर हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं सिमाब अख्तर। सिमाब भाई, क्या परिस्थितियाँ आपने राजद से लेके तमाम बिहार की राजनीति को मेरे से पहले से देखा है, क्या परिस्थितियाँ? देखिए मनोज जी, मसला ये है कि सब लोग कहते हैं कि हम डरे हुए नहीं हैं, लेकिन सबसे डरा हुआ है। स्थिति ऐसी है कि जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सबसे मजबूत पार्टी कहती है और उसका असर भी है पूरे भारत में, वो इतनी डर गई है मौजूदा सियासत जो चल रही है कि यहाँ से गया ले जाना पड़ा सारे विधायकों को, इस डर से कि कहीं लालू प्रसाद यादव कुछ विधायकों को तोड़ न ले। कांग्रेस पर तो पहले से ही टूट की जो आंधी है, आफत है, वो हमेशा कई राज्यों में रही है, तो उनका हैदराबाद जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो हो ही सकता है कि वो टूट जाते। लेकिन लालू प्रसाद यादव के सारे विधायक जो हैं, ये जहां हम लोग अभी खड़े हैं वहां तेजस्वी यादव के आवास पे, और इसी सुरक्षा घेरे में कांग्रेस के विधायक थोड़ी देर बाद पहुंचेंगे। लेकिन उन सारी जो स्थिति है उसके बाद मनोज झा का जो आज बयान आया, वो बयान मनोज झा का नहीं है, वो बयान तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव का है। और वो बयान उस वक्त आया जब राबड़ी देवी अंदर गई और उसके 1 घंटे के बाद मनोज झा बाहर आए, गठबंधन में जो भी पार्टियां शामिल है उनके सारे नेताओं को लेकर के, और सबसे पहली बात जो उन्होंने की उसको राजनीति की क्रिकेट में कहा जाए तो यॉर्कर डाला कि आप अवध बिहारी चौधरी को नहीं हटा सकते हैं। नहीं कैसे हटा सकते हैं कि उसकी वजह यह है कि 122 का आंकड़ा आपको कम से कम दिखाना होगा, तो आंकड़े का खेल है। और नीतीश कुमार ने कल जो पार्टी के विधायकों को बुलाया और जब वो अंदर गए तो देखा कि 10-12 विधायक नहीं है। हालांकि खबर ये चली, हम लोगों ने चलाई कि 5-7 विधायक है, लेकिन उस वक्त अशोक चौधरी का जो चेहरा राजनीतिक तौर बड़ा मजबूत दिखते हैं, वो आत्मविश्वास से भरे होते हैं, वो कल थोड़े परेशान थे। और राजनेता को परेशान होना स्वाभाविक है कि अगर आपको लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत होगा। और फ्लोर टेस्ट में नीतीश कुमार जैसे नेता को अगर ये लगे कि हम फेल हो रहे हैं, इतना काम करने के बाद लोगों का जन समर्थन नहीं मिला, सिर्फ 45 विधायक हमारे पास है और विकास का जितना काम है, जितना आईना सब उन्होंने दिखा दिया, उसके बावजूद भी स्थिति ऐसी है कि 2 बड़ी सबसे पार्टी नीतीश कुमार के अलावा की पार्टी है, आरजेडी है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी है। और ये बात अंदर से आ रही है खुल करके कि बीजेपी चाहती है कि लड़ाई बिहार में आरजेडी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी हो जाए, नीतीश का वजूद यहाँ से मिट जाए। लेकिन उस वजूद को मिटाने में हम पर दोष न मढ़ा जाए कि बीजेपी ने नीतीश को खत्म कर दिया। और सम्राट चौधरी का कल का बयान देखिए, उन्होंने कहा कि 25 में अकेले चुनाव लड़ेंगे, बिल्कुल। तो लड़ने और इधर आरजेडी मनोज झा का बयान आना कि हम भी इसको अवध बिहारी चौधरी को हटने नहीं देंगे। जो नीतीश कुमार गांधी की बात करते हैं, उस नीतीश कुमार को फैसला करना होगा कि नोट वाले गांधी पर चलना है कि गांधी जी ने जो मुंह से हे राम कहा था कि उसको मानना है। तो ये संवैधानिक तौर पर नीतीश को, और इसमें एक बात ये भी है मनोज भाई कि आरजेडी ये चाहती है कि हम पार्टी को तोड़े नहीं, जेडीयू को, जेडीयू टूट के आ जाए। हालांकि तोड़ेंगे तो अंदर से यही कि ऐसा खेल हम करें, ऐसा सट्टा लगाएं कि बाजार में पता नहीं चले कि सट्टा लगाया जा रहा है, ताकि जनता के सामने कहा कि हम तो संविधान के मानने वाले लोग हैं, हम पार्टी को नहीं, वो खुद टूट के आ गए। हो सकता है स्थिति ये बन जाए कल बिहार विधानसभा में कि जनता दल यूनाइटेड का 2 खेमा हो जाए, 8-10 विधायक इधर आ जाए और उसका नाम हो जाए जनता दल यूनाइटेड सेकुलर, और स्पीकर के सामने कागज दे दे और उसको मान्यता दे दी जाए महाराष्ट्र की तरह, एनसीपी गुट और शिवसेना गुट, और ये विधायक के विधायक रह जाए, उनकी सरकार भी गिर जाए, इनकी सरकार भी बन जाए। तो ये स्थिति भी हो सकती है। जो आज बयान आया मनोज झा का, तेजस्वी जी का बयान आया कि हम ये कह रहे हैं नीतीश कुमार को कि पहले राज्यपाल के अभिभाषण के बाद आप अवध बिहारी चौधरी को रहने दीजिए और 122 लाइए। हो सकता है कल मांझी जी, लोग कहते हैं नीतीश कुमार पलट जाते हैं राजनीति में, लेकिन मांझी जी जितना पलटते हैं नीतीश कुमार कम पलटे हुए हैं। कल मांझी जी चले जाएंगे और कहेंगे अरे ये लोग तो बाबा साहब के संविधान को, गांधी के रास्ते पे नहीं चलते, हम तो चले गए थे उधर, हमको कहे थे कि मंत्री बना देंगे, डिप्टी सीएम बना देंगे, और फिर हमको वही SC ST दे दिया, लालू जी बड़े बड़े नेता हैं और हमारी भी वही बात है, इधर से बैठ के उधर चले जाएंगे। तो ये सारी स्थिति हो सकती है। मिसाब भाई, जो अभी आपने जिक्र किया कि जदयू का जो 2 खेमा जो महाराष्ट्र में जैसे हुआ, बीजेपी भी तो इस पर एकदम नजर गड़ाए हुए कि कहीं जदयू के साथ ऐसा होता है तो एक खेमा को जदयू भी अपने तरफ ला देने की कोई, भाजपा भी नहीं, तो बीजेपी अंदरूनी खाना तो ये चाह ही रही है कि अगर मान लिया जाए 45 में से 10 विधायक उनके पास चले जाए तो 10, 20, 25, 30 विधायक आ जाएंगे हमारे पास। जनता दल यूनाइटेड के कई ऐसे बड़े नेता जो मुख्यमंत्री के आसपास देखते होंगे, वो दरअसल भारतीय
भारतीय जनता पार्टी के ही पिच पर खेल रहे हैं। ये इल्जाम लगता है कि वो लोग चुनाव नहीं जीत पाएंगे, वो लोग मुख्यमंत्री को तो जीत लेंगे, मुख्यमंत्री को जो कहेंगे वो कर जाएंगे मुख्यमंत्री। हालांकि अभी जो गठबंधन टूटा, जो सूत्र है हमारे जो अंदर लोग हैं वो बताते हैं कि मुख्यमंत्री चाहते नहीं थे कि हम गठबंधन तोड़ दे। अब आखिर वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे? यानी पूरी जिंदगी आप भगवान की नाफरमानी कीजिए और आखिर में कहिए कि हम मुसलमान मौलाना हो गए हम, तो उसको नहीं माना, उस तौबा को नहीं माना जाता है। आप इतने दिनों से आरजेडी के साथ थे, गठबंधन और राहुल गांधी और सोनिया और सबको केजरीवाल को मिलाया, और आखिर वक्त में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब गए, अपना फैसला उनका नहीं था, वो लोगों ने फैसला किया। हाँ, जो और उसमें से 2 लोग चाहते हैं कि हम लोकसभा का चुनाव लड़े, तो लालू यादव के रहते हुए कहेगा कि जाति आधारित गणना हो गई भाई, तो 2%, 2.5% जिसकी आबादी है उसको गठबंधन में 1 सीट दीजिए। अब वो कहेगा हमको 4 को सीट लड़ना है, तो लालू के रहते हुए 23 के रहते होगा नहीं, तो ऐसा कीजिए कि ना खेलना है उनके साथ, हम अपना खेल अपना मैदान अलग बनाएंगे, हमारा खिलाड़ी अलग होगा, हम लड़ जाएंगे चुनाव। लेकिन ये दाव फेल करता नजर आ रहा है। चुनाव में क्या होगा लोकसभा में, अभी तो जो हालात बदलेंगे अलग मामला होगा, लेकिन यह है कि सांस सबकी अटकी हुई है और सब बाहर आके कहता है सब ठीक है, हाँ सब ठीक है, सब बढ़िया है। अंतिम सवाल और लेंगे, आपने तमाम सरकारों को यहाँ करीब आप 10 सालों से कवरेज कर रहे हैं, बनते बिगड़ते पलटते पकड़ते सब कुछ देखा है। यदि हम विधानसभा के नियम कानून पे चलें तो उसके हिसाब से पहले जो है वो विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं उनका वो संबोधित करेंगे कि भाई बैठक को ये करेंगे, उसके बाद ये होगा कि राज्यपाल का अभिभाषण होता है। तो कहीं उसमें कहीं और भी कानून है कि उसी समय जो विधानसभा के जो सेक्रेटरी हैं वो उनको एक नोटिस देंगे कि भाई आपके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आया है, और हाँ ना दोनों तरफ के विधायक करने लगेंगे। तो पहले तो कोशिश है अवध बिहारी चौधरी को हटाने की, लेकिन मनोज झा ने आप ही ने कहा कि हम इस कानून के तहत, उन्होंने कहा भी है कि 179 के तहत, तो कितना क्या यदि हटा देते हैं तब तो इन लोगों की बहुमत ये लोग साबित अपना कर लेंगे। यदि अवध बिहारी चौधरी नहीं हटे तो डर यही है कि कल ही सरकार जो है नहीं, मसला यह है कि सरकार के बदल जाने से अफसर भी बहुत परेशान है। अब अफसर को तो नेताओं के साथ रहना है, तो अफसर भी फैसला बहुत सोच समझ के लेगा। नियमावली जो संसदीय कार्य प्रणाली है उसमें देखेगा। लेकिन अवध बिहारी चौधरी पहले खामोश थे, लेकिन 2 दिनों से वो बहुत मजबूत है। मजबूती का मतलब है कि इंडिकेशन मिला होगा पार्टी की तरफ से, आपको अड़े रहना है, ठीक है, कुर्सी उठा करके सेक्रेटरी साहब हटा देंगे, उधर से डिप्टी स्पीकर आ जाएंगे महेश्वर हजारी, इधर से आप आ जाइएगा, खेल हो जाएगा। देखिए ये लोग संविधान को नहीं मानता है। अब वोटिंग, ये लोग चाह रहे हैं कि वोटिंग हो जाए। वोटिंग 2 सूरत होगी, एक तो कहेगा जो पक्ष में वहाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें, हाँ पक्ष में बहुमत, हाँ सीधुआ। तो ये चाह रहे हैं कि हमारा स्पीकर रहेगा तो कहेगा सीधुआ कह दिया। लेकिन बीजेपी चाह रही है कि सीध हो चाहे न हो, बीजेपी इस वक्त दोनों कश्ती पर एक पांव इधर एक पांव इधर, वो चाहती है कि दोनों कश्ती की राह अलग हो जाए और हम समंदर में खड़े होकर प्रणाम कर लें। ये असल स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि दोनों लड़ाई कर ले, और हम तो मजबूत है हैं। बीजेपी का जो अपना एक मेहनत था यहाँ पर, जो सम्राट चौधरी का, विजय सिन्हा का, वो मेहनत समझिए कि लैप्स कर गई। सरकार गठबंधन में जाने से उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो नेता हैं, मैं मौजूदा स्थिति बता रहा हूँ कि हमारे पास कल रात में जेडीयू, आरजेडी, बीजेपी के विधायकों का फोन आया। हालांकि वो नॉर्मल कॉल नहीं कर रहे, व्हाट्सएप पे कॉल कर रहे हैं कि भाई रिकॉर्ड कर ले, कुछ है, वो पूछ रहे कि स्थिति क्या है। आप समझिए कि उनको भी स्थिति का पता नहीं है। हो सकता है कि कल बीजेपी के 2-4 विधायक नहीं आए, या आए भी तो लेट से आए, बहाना कर देंगे कि अरे हम तो, मेरी गाड़ी खराब हो गई थी तो परिवार थोड़ा अस्पताल चला गया था। तो एक ऐसा बहाना है जो मानवीय बहाना है, तो इसको नकार नहीं सकते हैं। तो भाई इधर से भी कम कर दे, उधर से भी कर दे। और आज जो मीटिंग होनी है शाम में 6-7 बजे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल चाह रहे थे कि श्रवण कुमार के यहाँ सारे विधायक आ जाएं, गेट पे ताला लगा दे, जैसे यहाँ लगा है। खाने पीने का सारा, श्रवण बाबू का आवास भी बहुत बड़ा है और एकदम बेली रोड पर लबे रोड है, कोई आ भी सकता, जा भी सकता है। तो कल उनका जो मिशन था नीतीश कुमार का ताला लगाने का, वो फेल कर गया। आज फिर उसी मिशन पर है कि विजय कुमार चौधरी के आवास पे सारे विधायक को लाना है, बंद कर देना, सुबह लेके चला जाना है, और सब दूसरे ही की आवाज से कल जाएंगे उस मैखाने में शराब पीने। लेकिन अपने अपने मैखाने से कोई नहीं निकलेगा, कल सब दूसरे के मैखाने से निकलेंगे। और आज जो शाम को मीटिंग होगी उसमें अगर 2-4-5 को गायब हो गया तो समझिए कि कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो सकता है मे बी कि सुबह में जाके इस्तीफा दे दे, अगर उनको लगे तो। गवर्नर साहब लीजिए, हम तो कही भी किए थे कि हमारा आखिरी चुनाव है,
और ये भी सूरत बन की बात छीन लिया मिसाब भाई। इस्तीफा यदि ये परिस्थिति बन जाती है तो राष्ट्रपति शासन लगेगा या फिर जो राज्यपाल हैं वो दूसरी लार्जेस्ट पार्टी के हिसाब से तेजस्वी यादव को बुलाएंगे क्या? हाँ, लोग ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन मुख्यमंत्री लगवा सकते हैं। ये सूरत नहीं बन सकती है। उस सूरत में होती कि जब आरजेडी, हाँ नहीं, अगर राज्यपाल, जैसा इल्जाम लगाते हैं विपक्ष के लोग कि राज्यपाल जो है वो बीजेपी के इशारे पे चलते हैं, अगर यहाँ पर विश्वनाथ आर्लेकर जी कहते हैं कि ठीक है, मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई राष्ट्रपति शासन के अनुशंसा के लिए आए आपके पास, और अगर वो लगा देते हैं तो 10 मिनट के अंदर आरजेडी का वकील हाईकोर्ट में खड़ा हो जाएगा। अगर हाईकोर्ट का दरवाजा बंद भी हो जाएगा तो 12 बजे 1 बजे ऐसी स्थिति में जस्टिस बैठेंगे और फैसला कर देंगे ये संविधान के खिलाफ है, बड़ी पार्टी है, इनको दीजिए, और ये बहुमत सिद्ध नहीं करते हैं तो देखा जाएगा, ये बहुमत लिख ला करके दे देंगे, स्पीकर अपना रहेगा। देखिए, अपना स्पीकर रखने से यही फायदा होता है। जो स्पीकर की लड़ाई होती है नई सरकार बनने के बाद, यही होता है कि स्थिति अगर खराब होगी तो हालात कैसे बदले जाएंगे, बनाए जाएंगे, यही स्थिति है। तो ये राष्ट्रपति वाला मामला नहीं है, राष्ट्रपति शासन वाली समझिए बात, लोग आंकलन है, लेकिन मसला यह है कि मछली पानी में 9 कुटिया बखड़ा वाला हाल है कि अभी मछली पकड़ा नहीं रही है, लेकिन अंदरूने खाना। अच्छा, एक बात और गौर कीजिए कि सरकार जब गिरी उसके बाद से लेकर के अब तक लालू यादव जैसा नेता, तेजस्वी यादव जैसा नेता एक शब्द नहीं बोला, कहीं नहीं बोला। सब उनके नेता बोल रहे हैं, और उस नेता में भी क्राइटेरिया है। जो बड़ा नेता है वो बड़ा तरह से बोलता है, जो छोटा है वो छोटे तरीके से बोलता है, और सब खामोश है। जेडीयू का नेता भी नहीं बोल रहा है, सब समझ रहा है कि हम क्यों बोल करके फंस जाए, लेकिन कल को सरकार गिरेगी या बनेगी, हम तो कभी किए थे। तो सब क्रेडिट लेने की कोशिश में, लेकिन कल का जो दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। हाँ, बिहार विधानसभा में सबकी चेकिंग होगी, चाहे हम लोग प्रेस के लोग हैं, जो लोग भी हैं, एक एक की गाड़ी चेकिंग करके जाएगी, पास है कि नहीं है, और हो सकता है कि धारा 144 भी वहां पर कल लगा दी जाए। स्थिति ये हो सकती है कि अगर सरकार नीतीश कुमार की, बीजेपी की गिरी तो आरजेडी के विधायकों पर दबाव आ सकता है, और ये लोग भी कहेंगे नहीं, हम दबाव नहीं झेलेंगे, जो करना करिए, चलिए राजभवन यहीं से चला जाएगा। और मांझी जी की भूमिका होगी, अख्तर ईमान के उस समय यारकर मांझी जी के पास भी नहीं। अच्छा, जेडीयू के भी कई सारे विधायक हैं जिनको मंत्री बनाने का लोभ दिया गया, लेकिन अब तक उनको डार में रखा। देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब से राजनीति में है, पहली बार ऐसा हुआ कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पाए, और विस्तार से पहले चले गए दरबार में मोदी जी की यहाँ। ये समझिए उनकी एक कमजोरी, राजनीतिक कमजोरी समझिए कि वो मजबूर है कि हुजूर क्या करे, क्या किया जाए, जबकि नीतीश कुमार राजनीति में बड़ी महारत रखते हैं। तो जो हाल जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मुख्यमंत्री का हुआ, वही इनके साथ भी कहीं ना हो जाए। लोग ऐसा कह रहे हैं कि बदला तो मिलता है, कुछ लोगों का कर्म का फल यही मिल जाता है, कुछ लोगों को मरने के बाद मिलता है। तो शरद यादव के साथ और इनके साथ यो हालत क्या, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त बहुत बुरी स्थिति में है। इतना काम करने के बाद, इतना जन समर्थन लोगों का लेने का प्रयास किया, लेकिन मिला नहीं। कहते हैं ना कि अरे 5 से पहले क्या था, तेजस्वी जी बैठे हुए हैं, राबड़ी जी बैठी हुई हैं, और उस घोंट को भी लालू यादव उनकी पार्टी ने पिया है कि मुख्यमंत्री बैठ करके हमको बेइज्जत कर रहा है। उस वक्त भी तेजस्वी यादव नहीं बोला। समझिए कि ये राजनीति में इस कम रूम में शालीनता उस व्यक्ति की है। इसलिए आज गांव में जाइए तो बीजेपी का कैडर कहता नहीं तेजस्वी के साथ गलत हुआ है। ये एक जन समर्थन उस पार्टी के साथ लालू जी ने खड़ा किया था, वो हमको लगता है कि रहेगा। और हालांकि उनके कार्यकर्ताओं को लेकर के लोग उल्टा पुल्टा बोलते हैं, अलग मामला है, लेकिन आज मौजूदा वक्त में अगर वोटिंग करा दिया जाए तो हमको लगता है जो लालू जी को वोट नहीं देता था वो भी वोट दे देगा, इसलिए कि लगता है कि नहीं तेजस्वी ने किया है। और ये है भी युवा नेता है, सोच है, थिंक उनको लगता है कि पहले 25 पैसा 8 नहीं चलता था, अब 1000-2000 का नोट चलता है, तो इसी में ना शेयर बाजार में खेलना है। तो तेजस्वी जी की जो राजनीति है वो सकारात्मक राजनीति है, और युवाओं को लगता है, खास तौर से युवा ही माहौल बनाता है। बड़े बूढ़े पहले राजनीति तय करते थे, अब बेटा कहता पापा एकरा वोट देवे के ही। तो ये हालात है, लेकिन कल का जो दिन है पूरे भारत की निगाह बिहार विधानसभा नीतीश और तेजस्वी पे रहेगी। खेल का क्या रूप होगा, कैसे खेल होगा, लेकिन एक सूरत और भी हम आपको बता रहे मनोज भैया कि अगर सरकार नीतीश कुमार बना भी लेते हैं तो हो सकता है घंटा 2 घंटा 2 दिन 4 दिन के बाद टूट जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, इसका भरोसा ही नहीं है। तो मिशाब अख्तर वरिष्ठ पत्रकार हैं पटना के, और जिन्होंने बता दिया कि कल क्या क्या परिस्थितियां जो हैं विधानसभा के अंदर बन सकती हैं। खुल के हम दोनों ने बात किया, और यही परिस्थितियां बनने का अवसर जो है कल तैयार हो रहा है। कल बिहार में भी एक मिसाल होगी। इसके पहले इस तरीके की मिसाल उत्तर प्रदेश में जगदम्बिका पाल जो है अचानक रात को मुख्यमंत्री बन गए थे, हाईकोर्ट में केस गया था, उस समय देखने को मिला था। और कल बिहार की क्या परिस्थिति होगी, पल पल की खबरें हम आपको दिखाएंगे। कैमरामैन प्रेम के साथ मनोज चतुर्वेदी, पटना।